हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की कहानी है जीजा जी से शादी। बहुत अच्छी कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सोनाक्षी आज शादी करके अपने नए ससुराल में आई थी, पर नई नवेली दुल्हन होकर भी उसके दिल में वह खुशियां नहीं थी जो एक नई नवेली दुल्हन के मन में होती है, क्योंकि वह अपने पति के पहले बच्चों की मां नहीं बन सकी थी। क्योंकि जो बच्चे सोनाक्षी को मौसी मौसी कहते थे, आज उसी मौसी को उन बच्चों को माँ कहने के लिए सभी लोग घर में दबाव बना रहे थे, पर वो बच्चे उसे मौसी माँ कह रहे थे। सोनाक्षी की बहन शिल्पा और उसके जियाजी राघव जब उसके रोके में शामिल होने आ रहे थे, तभी सड़क दुर्घटना में उसकी दीदी शिल्पा की मौत हो गई थी, और जिसकी वजह से सोनाक्षी की सगाई का कार्यक्रम रोक दिया गया था। और ऐसे ही समय बीतता गया, और जब सोनाक्षी की मम्मी पापा ने 2 साल बाद वापस से उसकी शादी करवानी चाही, तो हर रिश्ता इस बात पर बिगड़ जाता कि लड़की अपशगुनी है। यह तो अपनी सगाई वाले दिन ही अपनी बड़ी बहन को खा गई। और जब सोनाक्षी समाज की ये बातें सुनती तो वह बहुत दुखी हो जाती कि इस ज़माने में भी लोग अपशगुन और कुलक्षणों को मानते हैं। जो होनी होती है वह तो हो ही जाती है, और समाज उसे अपशगुन का नाम दे देता है, और उसमें किसी लड़की को दोषी ठहराना कहाँ तक सही है। बस इसी कारण से सोनाक्षी का रिश्ता कहीं पर भी पक्का नहीं हो पा रहा था, और उसके घर वाले भी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब सोनाक्षी की बहन को गुजरे हुए पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक समाज इस बात को भूला नहीं था कि सोनाक्षी की सगाई के दिन उसकी बड़ी बहन की मृत्यु हुई थी। फिर एक दिन सोनाक्षी के जियाजी अपने सास ससुर से मिलने उनके घर पर आए, और जब उन्हें ये बात पता चली कि समाज कैसे सोनाक्षी को अपशगुन मानकर उससे विवाह का रिश्ता नहीं कर रहा है, वह बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और तब उसके जियाजी राघव ने अपने सास ससुर से कहा कि अगर मम्मी पापा आप लोग बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तब राघव के सास ससुर ने कहा कि हाँ बेटा, आराम से कहो, हम किसी भी बात का बुरा नहीं मानेंगे। तब राघव ने कहा कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया है। क्योंकि मैं तो ऑफिस चला जाता हूँ, और पीछे से बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना और रोज़ाना के बहुत से काम रहते हैं, जो मम्मी पापा भी भली भांति से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी भी उम्र अब बड़ी हो चुकी है। और मैं अपने बच्चों के लिए दूसरी पत्नी लाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है कि वह मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल पाएगी या नहीं। पर आज जब मैं आप लोगों के पास आया और आपकी परेशानी देखी, तो मेरे मन में विचार आया कि अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, और ये सिर्फ अपने बच्चों और आप लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए ऐसा कदम उठा रहा हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि शिल्पा की जैसे मेरे बच्चों को प्यार सोनाक्षी के सिवाय और कोई नहीं दे पाएगा, और वह सही मायनों में मेरे बच्चों की माँ बन पाएगी। राघव की ये बातें सुनकर सोनाक्षी के माता पिता भी राजी हो गए, क्योंकि 5 सालों से सोनाक्षी का रिश्ता कहीं पर भी नहीं बैठ रहा था, और सोनाक्षी भी माता पिता की इच्छा और बच्चों की जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो गई थी। और जब राघव ने अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को सोनाक्षी से शादी करने की बात बताई, तो उसके मम्मी पापा भी राजी हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी सगी जैसी बहू ही मिल रही थी। और एक छोटे से कार्यक्रम के साथ राघव और सोनाक्षी की शादी हो गई, और वे शादी बंधन में बंध गए। जब राघव ने अपने बच्चों को बताया कि ये तुम्हारी नई मम्मी है, तो बच्चों ने कहा, नहीं पापा, ये तो हमारी मम्मी की बहन है, और ये हमारी मौसी माँ है। और ये कहकर वह अपनी मौसी के गले लिपट गए और बोले, मौसी माँ, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना, आप हमारे साथ यहीं रहो। पर वो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।